नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सारी कंपनियां बहुत गलत तरीके से जो आपके ऊपर क्रिमिनल केस, जो कि बहुत लोगों के पास अभी साल 2 साल से ये बहुत ज्यादा चलन में आ गया है कि क्रिमिनल केस कर दिया जा रहा है। 316 318 बीएनएस की धारा में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल केस होगा, जो कि पहले 420 और 406 की धारा थी। तो जो ये 1 साल 1.5 साल से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, आज उस जजमेंट के कारण आपके अंदर का जो ये डर है कि हमारे ऊपर 420 या 406 की धारा लग जाएगी, जो 420 धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धारा है, उसको कैसे आपको अंदर का जो डर है समाप्त हो गया। ऐसी कोई धारा आपके ऊपर लगेगी कि नहीं लग पाएगी, और लगेगी तो कैसे लगेगी, और नहीं लगेगी तो कैसे नहीं लगेगी। तो जो प्रोसेस है आपको नॉलेज होना जरूरी है, आपको जानकारी होना चाहिए। तो आज हम आते हैं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया है, नहीं दे पा रहा है, कंपनी आपको एजेंट लगा देंगे पीछे, रिकवरी एजेंट, वो जो होते हैं फर्जी वाले रिकवरी एजेंट, जिनके पास आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस कुछ भी नहीं होता है, फर्जी तरीके से आपको हरास करेंगे, परेशान करेंगे। कोई भी रिकवरी एजेंट आता है घर पे, आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस है तो बात करो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं से बात करने की। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो क्यों बात करो, फर्जियों से क्यों बात करो, बिल्कुल बात नहीं करना आपको। पहली बात, आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए लाइसेंस, आज तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, आज आपको जजमेंट के बारे में। उसके बाद कंपनियां क्या करती हैं, लीगल नोटिसेस भेजने शुरू कर देती है, फोन कॉल करने शुरू करते हैं। एक दिन में फोन कॉल 100 फोन कॉल, 50 फोन कॉल। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है आपको मेंटली प्रेशर में लेना चाहती हैं, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहती है, ताकि आप दबाव बन जाए। एक दिन में 50 कॉल करने का क्या मतलब है? एक आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर है, विश्वास मानिए, आपकी एक फोन आएगा, दूसरा वेटिंग पे रहेगा। ऐसी ऐसी कंडीशन बनती है, इतने फोन आते हैं। अगर इतने का फोन अटेंड कर लेंगे तो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो वही चाहते हैं, आपको मेंटली हरासमेंट करना। आप हरास मत होइए, फोन ही मत उठाइए, कोई जरूरत नहीं। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया है और फोन नहीं उठा रहे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वसूली करने का तरीका है, वसूली करने का तरीका है। तरीका में क्या है, आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, सेक्शन 25 का नोटिस दे सकते हैं, केस कर सकते हैं, चेक बाउंस एनआई एक्ट का केस कर सकते हैं यदि आपने चेक दिया है, या फिर सरफेसी एक्ट, जो प्रोसेस है, जो नियम है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये गैर कानूनी गतिविधियां जो करते हैं, फोन करना, हरास करना, ये करना, तो ये ऐसा नहीं है। और जो ये तरीके से जो क्रिमिनल केस और पुलिस के नाम पे डराते हैं कि आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा, बीएनएस की धारा 316 318 में केस दर्ज हो जाएगा, जो कि 420 और 406 में, जो एक गलत तरीका है। ये गलत तरीका है। 420 और 406 में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, एफआईआर दर्ज नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है। तो इस जजमेंट में आप एक पेपर पेन पे नोट कर लीजिए, ये बात जो मैं अभी बोलने वाला हूं उसको नोट कर लीजिए। वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। फिर से आप नोट कर लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फिर से नोट कर लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में यह चीज सेट हो जाना चाहिए। वित्तीय लेन देन, वित्तीय मतलब पैसे के लेन देन में क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस माने 316 318 जैसी केस में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी ऐसा कर दे रही है, कभी कभी एफआईआर तो नहीं हो पाता, लेकिन कोर्ट से करा देती है। तो करना क्या है, करना क्या है, ये जेल डालिए। देखिए, जो पुलिस केस का धमकी देते हैं, क्रिमिनल केस का धमकी देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ है, तो उस जजमेंट के बारे में भी हम बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि अब मैं लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। जब नहीं दे पाऊंगा, पहला काम, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन है, यदि आपने लोन ले चुके हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं और डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि कारण बताना होगा कि आपने किस परिस्थिति में लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई, क्या जेन्युइन डिफॉल्टर है, क्या किसी विषम परिस्थिति के कारण नहीं दे पा रहे हैं, व्यापार में घाटा हो गया, जॉब लॉस हो गया, या मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या कोई भी बिजनेस व्यापार आपका नुकसान में चला गया, तो उसको अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां तक कि आपको कारण बताना पड़ेगा। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप अपनी परिस्थिति से बैंक को अवगत कराइए।
और हमारे क्लाइंट का फोन आया, वो चले गए शायद किसी एडवोकेट के, उनके पास के ही होंगे एडवोकेट, उनसे बात, तो उन्होंने बताया लोन लिए नहीं दे पा रहे, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आपकी परिस्थिति खराब होने वाली है, ऐसी ऐसी बातें उसको बता दी। उन्होंने कहा सर हम तो ऐसे गए थे एडवोकेट के पास प्रायर नोटिस बनवाने के लिए, और वो तो हमें कहानियां बताने लगे कि इस समय आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, ग्रह नक्षत्र और दशा नहीं सही चल रहा है। होता है, हो सकता है मजाक कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई मतलब की चीजें नहीं है। कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना है, और ग्रह नक्षत्र और चाल चक्र ये सब आपको नहीं देखने के लिए इसमें कहा जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बता रहे हैं कि हम गए थे तो ऐसे ऐसे, तो होता होगा, कोई कह सकते हैं। बस देखिए, सब लोग सब चीज में एक्सपर्ट नहीं है। हमारा काम जैसे लोन से संबंधित है, लोन से संबंधित कोई भी बातें करेंगे मेरे दिमाग में सेट है, कोई भी बातें करेंगे दिमाग में भरा हुआ है। जब से लोन के बारे में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या नई नई परिस्थिति आ रही है, क्या क्या जजमेंट आ रहा है, सब सेट है। मुझे कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज हुआ तो क्या करना पड़ेगा, 316 318 में हुआ तो क्या करना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी को अटैच करते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना करके दे दीजिए, कंपनियां उसको निरस्त करना पड़ेगा, खारिज करना होगा कंपनियों को, और नहीं करती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को लगा करके केस को खारिज कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। ये जो झूठे क्रिमिनल केस की धमकियां देते हैं कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में बताएंगे। हुआ क्या था, सुनील कुमार गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये केस हुआ था। इन्होंने लोन लिया था। देखिए, शॉर्टकट में बताएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बस ये मुख्य पॉइंट क्या क्या हुआ था। तो लोन लिए थे, नहीं चुका पा रहे थे किसी भी सब परिस्थिति के कारण, तो इनके नाम पे FIR दर्ज हो गई थी। तो FIR दर्ज होने के बाद यह इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, वहां पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एकदम टिप्पणी में बताया कि अदालतें कोई रिकवरी एजेंट नहीं है कि आपके पैसे की वसूली करके देंगी। और इसके साथ साथ ही यह कहा कि ये जो दबाव बनाने के लिए 318 और 316 की केसेस किया जाता है, वित्तीय लेन देन में, पैसों के लेन देन में कभी भी क्रिमिनल केस कंसीडर नहीं होगा, क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। जब क्रिमिनल केस नहीं कर सकते वित्तीय लेन देन में, इस केस के बारे में अगर आपके ऊपर 316 या 318 का ऐसा कोई केस हुआ है, FIR तो नहीं हो सकता, अगर हो गया है तो एक मजबूत ड्राफ्ट मैं आपको बना के दे दूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अटैच करके दे दीजिए, आपका केस जो होगा केस खारिज हो जाएगा, FIR कैंसिल हो जाएगा। वित्तीय लेन देन में, पैसे के लेन देन में 420 और 406 की धाराओं का कोई प्रावधान ही नहीं है कि आपने पैसे के लेन देन में आपने केस कर दिया 420 406 का, ऐसा नहीं कर सकते। और ये संस्थाएं, ये बैंक, NBFC कंपनियां ऐसा कर रही हैं। तो जो भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को जो ये फटकार लगाए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये फटकार लगाया कि किसी भी कंडीशन में ऐसे केसों में FIR दर्ज नहीं होने चाहिए। अगर FIR दर्ज होती है, ऐसा कुछ होता है, तो कंपनियों से अगर आप लड़ने पे आ जाएंगे तो इनको हर्जाना भी देना होगा, क्योंकि वित्तीय लेन देन में आपको, मैंने पॉइंट को नोट करा लीजिए। देखिए, हर चीजें हर वीडियो में नहीं मिलती। जैसे इसमें है, आपके ऊपर 316 या 318 की कोई धमकी दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक मजबूत ड्राफ्ट बनाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी अटैच करिए, दे दीजिए। उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो जो केस हमने किया है उनको तो पता है गलत तरीके से किया है। तो पैसे के लेन देन में, वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस कंसीडर होता ही नहीं है कोई भी थाने में। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, क्या किसी थाने चौकी में FIR दर्ज हो सकती है? लोन की EMI डिफॉल्ट करने में क्या किसी थाने चौकी में FIR दर्ज हो सकती है? वित्तीय लेन देन में क्या कोई क्रिमिनल केस 420 406 की धारा में, 316 और 318 जो BNS में हो गया उसमें FIR दर्ज हो सकती है? आप कमेंट करके बताइए, हमें भी कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपको क्या प्रोसेस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो लोग हमसे पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं अहमदाबाद में, 4 5 6 3 दिन में हूं अहमदाबाद में, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। आपको पूरा समय दिया जाएगा। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, या किसी प्रकार का कोई नोटिस हो, आप डायरेक्ट हमारे टीम से संपर्क करके आगे का जो प्रोसेस है, नोटिस का जवाब देना है, रिकॉल नोटिस का जवाब देना है, कैसे देना है, क्या करना है, हमारी टीम आपको करके दे देगी। और कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो या फिर
पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो या एनआई एक्ट का नोटिस हो या 316 बीएनएस की धारा और 318 का नोटिस आया हो कलकत्ता कोर्ट से, अहमदाबाद, जयपुर से, जहां ज्यादातर केसेस होते हैं, तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, आपकी बिल करा देंगे, आगे का प्रोसेस करा देंगे। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।